ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ, ये नैनीताल का जू का सीन है। ये आप लोग देख के एंजॉय कीजिए। और वीडियो देखते देखते मुझे खुद भी कुछ चीज़ें याद आ रही है। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूं। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या जो मेरी सोच है आप लोग की भी यही सोच है। मैं ये बता रही हूँ, आजकल के हम इंसानों की जो सोच है वो सच में कुछ मुद्दे पे जानवर से भी बढ़ के हो गया है। आज एनिमल्स को देखिए, बहुत सुंदर सुंदर जगह दे दिया गया है, सबको अलग अलग कमरे में दे दिया गया है, सब अलग अलग रह रहे हैं। क्यों? कोई मतलब कमज़ोर हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अगर इन सबको एक साथ कर देंगे तो जो ताकतवर है वो कमज़ोर पे हावी होगा। और मतलब नेचर वाइज भी झगड़े होते रहेंगे। किसी की सोच अलग है, किसी की सोच अलग है, और उस वजह से हमेशा झगड़ा ही होते रहेगा। झगड़ा की वजह से नुकसान होगा। इसलिए इंसान ने इन जानवरों को क्या किया है, सबको अलग अलग बंद कर दिया। सेम यही हालत आजकल भगवान ने इंसानों को भी कर दिया है। 2 साल से तो खैर आप जान ही रहे होंगे कि भगवान का ऐसा प्रलय है कि उस वजह से तो लोग बंद हो ही गए हैं। और भगवान को भी पता है कि कुछ लोगों का, इंसान का नेचर अब ऐसा हो गया है, जानवर से भी बढ़ के हो गया है। मतलब वो अपनी नेचर की वजह से मतलब गलती खुद करते हैं, लेकिन सच में सामने वाले को भी नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए भगवान ने अब सबके दिमाग में ये बुद्धि दे दिया है, दिमाग में ये चीज़ दे दिया है कि भाई अब सेपरेट रहने में ही फ़ायदा है। जितना लोग सेपरेट रहेंगे उतना ही एक दूसरे का भला होगा। क्योंकि किसी को भी अब अपने जवान पे कंट्रोल नहीं है। दिमाग में जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो सब ख़त्म हो गया है। मतलब लगता ही नहीं है कि सच में लोग पढ़े लिखे लोग हैं कि हम इन जानवरों की तरह मतलब क्यों बिहेवियर कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। शायद मुझे लग रहा है कि भगवान ने इसलिए हम इंसानों को भी सजा दिया है कि भाई सुंदर सुंदर घर ले लो और सब कैद हो जाओ। भले ही तुम्हारे पास पैसे हैं, ताकत है, रुतबा है, लेकिन जब जब एक दूसरे से मिलजुल के नहीं रह सकते, मेल मिलाप नहीं है, तो मतलब ऐसा कुछ कर दिए हैं कि भाई सब अलग अलग रहो। और ये सब चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखिए, ये एनिमल्स में तो फिर भी इतना बुद्धि है कि भाई हम अलग अलग रह रहे हैं, बस डेली उठना है, खाना मिल जाएगा, खाना है, फिर किसी तरह दिन भर टाइम पास करके रात में सो जाना है, ऐसी करके ज़िंदगी बिताना है और फिर एक दिन ऊपर चले जाना है। लेकिन मैं जो पॉइंट कह रही हूँ कि हमारी जो सोच हो गई है, इंसानों की जो सोच हो गई है, वो जानवरों से क्यों बेकार हो गई है। क्योंकि इंसान नहीं समझ पा रही है कि हम धरती पे आए हैं, कुछ अपना अच्छा कर्म करने के लिए आए हैं, कुछ पिछले जन्म का कर्म चुकाने के लिए भगवान ने हमें धरती पे भेजा है। तो हम क्यों मतलब वैसा गलती करें या वैसा पाप करें कि हमें सच में और ज़्यादा हमारा नुकसान हो। ये इंसान नहीं सोच पा रही है। जब सब कैद हो गए हैं, सब अपने अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन सबकी सोच अभी भी बहुत ही गलत है। कोई ना कोई किसी कारण से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अरे जब जानवर को पता है कि हमें एक ना एक दिन जाना है ऊपर, तो हम इंसान क्या अमर होके आए हैं? अगर हमें भी पता है कि आज है कल नहीं है, तो हम क्यों कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं जो सच में मतलब शायद जाने के बाद भी कोई भूल ना पाए। ऐसा कर्म क्यों ना हम करें कि सही में हमें जब हम चले जाएं उसके बाद भी लोग याद करें।
ऐसा कुछ लोग मतलब नहीं कर पा रहे हैं और सामने वाले को भी मजबूर कर देते हैं जानवर बनने के लिए, जो कि बहुत ही गलत है। अगर आपका कर्म खराब है तो सच में आपको सच में ऐसे बंद हो के कैद हो के रहना चाहिए। अगर आप कैद भी हो गए मान लीजिए, तो आप कैद हो के सिर्फ अपना काम कीजिए। भगवान ने आपका परिवार दिया है, बीवी बच्चे जो भी हैं, आप उनके साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए ना। अरे इतनी बड़ी बीमारी से सबके सब आप लोग बच गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उसको भगवान को शुक्रिया कीजिए। और अगर फैमिली और फ्रेंड के साथ मिल के रहें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इन जानवर की तरह अगर हमें अपने अपने घर में ही कैद रहना है, तो कम से कम ऐसे सेल्फिश तो बन जाइए कि भाई हमें ना किसी से लेना है ना देना है, तो फिर दुख क्यों देना है। मेरी ये सबसे बड़ा मैसेज है सभी के लिए कि अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते हैं, मेरी ये बहुत पर्सनल सोच है कि अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते हैं तो हमारा कोई राइट नहीं बनता है कि हम किसी को अपने बिहेवियर, अपने बातों से किसी को दुख पहुंचाए। मेरा कोई भी राइट नहीं बनता है कि मैं किसी के ज़िंदगी में दखलंदाजी दूं या किसी को परेशान करूं। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबको अपनी अपनी लाइफ जीना चाहिए। और मैं तो बस यही कहूँगी कि जो भी इंसान कर रहे हैं, आप लोग भूल रहे हैं कि एक दिन हमें जाना है। अगर आप हमेशा याद रखेंगे कि हमें एक दिन जाना है, तो शायद जो भी आप छोटी मोटी जो भी गलती कर रहे हैं या जो भी आप अपना कर्म खराब कर रहे हैं, वो सच में करना बंद कर देंगे। खासकर दिल दुखाना बंद कर देंगे, क्योंकि पैसे लेना, चोरी करना, वो तो फिर भी समझ आ रहा है कि भाई पैसे के बिना ज़िंदगी नहीं चलती है। लेकिन आजकल जो मतलब सच में लोग, जो कहावत होती थी कि लोग अपने दुखी से ज़्यादा दुखी नहीं होता है, लोग सच में दूसरे के सुखी से ज़्यादा दुखी होता है, वो सब मैं आजकल आँखों से देख रही हूँ कि सच में लोग अपने अपने घर में तो हैं, लेकिन दूसरे का खुशी देखा नहीं जाता है। और वो बस प्री प्लानिंग हमेशा बनाते रहते हैं। हमेशा जो भी तरक्की कर रहा है, जो भी आगे बढ़ रहा है, जो भी अपनी ज़िंदगी को समेटने की कोशिश कर रहा है, उनके रिलेटिव जानबूझ के एक टीम बना के और ऐसा घटिया चाल मतलब सबके सब चलते हैं कि भाई उसे नीचे दिखा दे, उसे डाउन कर दे, उसे मतलब बहुत पीछे कर दे। तो ये सब सोच बहुत ही गलत है कि मतलब अगर आप पैसे से बराबरी नहीं हो सकते, तो आप अपनी सोच के कारण दूसरे को आप नीचे दिखा रहे हैं, दूसरे को आप गलत साबित कर रहे हैं। आप मतलब आपका नेचर खुद ख़राब है और आप दूसरे को साबित करने में लगे हैं कि मतलब वो अपने आप को अमीरी दिखा रही है, घमंडी है। मतलब ये सब चीज़ आप सामने वाले को तो पता भी नहीं है कि आप चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। वो तो अपनी दुनिया में मस्त है, वो तो अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग अपने अपने घर में तो कैद हैं, फॉर्मेलिटी के लिए आप ऐसी पिंजरे में बंद है सबके सब। लेकिन अभी भी आप लोग की सोच नहीं बदल रही है, अभी भी आप लोग को डर नहीं लग रहा है कि कब हम हैं कब नहीं हैं। तो सही मायने में मैं सबको ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि अपनी सोच बदलिए थोड़ा सा। और अगर भगवान ने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दिया है, तो कम से कम ये कसम खा लीजिए आज के बाद कि अगर हम सुख किसी को नहीं दे सकते हैं, तो अपने बिहेवियर, अपने बातों के कारण हमें किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है, किसी की भी शिकायत नहीं करनी है। क्योंकि आप शिकायत के मुद्दे में तो पड़ जाते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि जिसका आप शिकायत कर रहे हैं क्या सच में वो इंसान वो काम किया है या नहीं किया है। और आप लोग अपने घर में चाय पीते पीते ये पाप कर बैठते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि आप उसकी बुराई कर रहे हैं। लेकिन सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है। अगर हम जानबूझ के किसी के दुख में अगर हम मलहम नहीं लगा सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि किसी के भी इंसान को ज़ख्म को मत कुरेदिए, किसी को भी उस ज़ख्म में मिर्ची मत लगाइए। अगर हम दवा नहीं दे सकते हैं, दुआ नहीं कर सकते हैं, तो उस इंसान से दूर रहिए। आप उसकी शक्ल मत देखिए, लेकिन प्लीज़ किसी के भी बारे में गलत मत बोलिए।